हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी स्टडी क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6। ठीक है, ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज कंसिस्ट, ठीक है, माना गया विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब डिस्टेंस जो कवर है फिक्स चार्ज है। अगर आप किसी डिस्टेंस पे जा रहे हो, जिस 4 किलोमीटर है, ठीक है, उस उतने के लिए ना उसका जो फेयर है फिक्स्ड चार्ज है। अगर आप उससे आगे जा रहे हो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब वो आगे जा रहा है, जैसे मान लो 4 किलोमीटर के लिए फिक्स था, लेकिन उसके और आगे 10 किलोमीटर गया है, तो उसके लिए उसको 105 रुपये पे करने पड़े। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जर्नी के लिए 4 किलोमीटर तो फिक्स है, उसके लिए कोई चार्ज फिक्स चार्ज है, लेकिन आगे जाता है तो उसको 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाता है तो उसको 155 पेड करना पड़ा। तो इन्होंने हमसे पूछा है फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, दोनों पूछ रहा है हमसे। और दूसरा एक और क्वेश्चन है इसमें, इसे पूछ रहा है हमसे कि ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। पहले तो इसने फिक्स्ड चार्ज पूछा है और एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर पूछा है ना इसने। तो जो पहले जो पूछता है ना, उससे हम एक्स मान लेते हैं या वाई मान लो, तो उससे लेट कर लेते हैं। पहले बात तो ये है, तो हम उससे लेट कर लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा बोल रहा है क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर, तो एक्स्ट्रा चार्ज ही मान लेते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, वो तो वाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों को लेट कर लिया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो हमारे पास तो ये फिक्स्ड है, तो ये हमारे पास तो फिक्स ही रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन अब देखो 15 किलोमीटर तो दूसरा स्टेटमेंट है, तो 10 किलोमीटर के लिए जाता है, तो 10 किलोमीटर तो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा के लिए गया था, उसको कितने पे करने पड़े, उसको पे करने पड़े 155 रुपीज़। ठीक है, इतना तो फिक्स्ड है, लेकिन ये जाता है तो उसके लिए इतना पे करना पड़ा। आगे ये हमारी लेट्स से दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड द नेक्स्ट केस इज 15 किलोमीटर जर्नी। तो ये हमारे पास एक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आगे 15 किलोमीटर और गया, वो 15 किलोमीटर और आगे गया, लेकिन उससे कितना पे करना पड़ा, उससे 155 रुपये पे करना पड़ा। ठीक है, लेट्स दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए यहाँ से। तो हमें तो एक्स और वाई निकालना है। इसने फिक्स्ड चार्ज में पूछा है तो एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है, दोनों को वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें, जब तो निकलेगा। तो करते हैं आगे, इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि एक्सरसाइज वही वाला चल रहा है। तो सॉल्यूशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं। अगर आप इससे फर्स्ट से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करना है, और सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट से निकालता हूँ। मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 105 माइनस 10y। ठीक है, हमारे पास ये लेट्स से दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड पुट करेंगे, और सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड पुट कर लेते हैं। इनसे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ओके, देन आफ्टर आपको करना क्या है, सेकंड इक्वेशन लिख लेना है एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 105 माइनस 10y, और ये पहले से ये 15y। ओके, एंड दिस इज आवर 155। वेरिएबल को एक साइड करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस 10y प्लस 15y तो यही रहेगा, और 155 और इधर की तरह माइनस हो जाएगा, 105 आ गया।
ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्लस माइनस माइनस हो गया तो 5y बड़ा ये है तो एक क्वेश्चन आएगा, और ये हमारे पास हो गया 5 + 5 गया 0, और ये 5 आ गया। तो यहाँ से ये जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी 10 रुपीज़। कितना आएगा? 10 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा चार्ज आप जाते हो उस 10 रुपीज़ लेता है पर किलोमीटर का। अब फिक्स्ड चार्ज देख लेते हैं उस फिक्स्ड चार्ज कितना है। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो अब y की वैल्यू निकल चुकी है, आप इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा। आप चाहे थर्ड पुट कर दो, फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में पुट कर दो, आंसर सेम ही आना है। तो इसमें एक काम करता हूँ, थर्ड में पुट कर लेता हूँ, यहाँ से आसानी रहती है, ईजिली से निकल जाता है। 105 - 10y, ठीक है, तो x यही रहेगा, 105 भी रहेगा, 10 भी यही है। y की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो 105 - 100, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है, कि फिक्स चार्ज हमारे पास 5 रुपीज़ है और एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपीज़ है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में क्वेश्चन एक और क्या पूछा है, एक और वो बोलता है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस फॉर 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो हमारा ये है ना 25 किलोमीटर फिक्स चार्ज है कि नहीं है, तो इसको हम 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा ये देख लेते हैं। तो द पर्सन विल पे फॉर 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास ये बन जाएगा, x तो हमारा फिक्स्ड है और ये हमारे पास कितना हो गया 25 किलोमीटर है, ठीक है, 25 किलोमीटर है, यहाँ से 25 किलोमीटर हम इधर ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25x आई थिंक प्लस 25y, क्योंकि तो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा है कि नहीं, उसी के लिए हम चार्ज लगाएंगे, ठीक है। तो ये x तो हमारा सेम है, x हमारे पास 5 किलो फिक्स था और 25 सेम आएगा, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 10 आया हुआ है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 255, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ये 0 आ गया ना, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 255 आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर 25 किलोमीटर आगे जा रहा है तो उसको इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने फील्ड चार्ज क्या निकाला, फील्ड चार्ज हमने फिक्स्ड चार्ज को x माना था, जो हमारा कितना आया 5 रुपीज़ आया, और एक्स्ट्रा चार्ज दैट्स मीन एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे कहने का मतलब चार्ज पर किलोमीटर, कि अगर उसके आगे जाता है उसको कितना देना पड़ेगा चार्ज पर किलोमीटर को हमने y माना था, ये हमारे पास 10 रुपीज़ आया था, और चार्ज अब आगे जा रहा है 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ा उसे 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये है इसका आंसर। ओके, नाउ लेट्स बिगिन थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड हो चुका है एक तरह से। ये देखो क्वेश्चन क्या है, वैसे आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाता है अगर हम उसमें इफ़ वी 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। तो एक फ्रैक्शन में दोनों होता है, डिनोमिनेटर भी तो डेनोमिनेटर भी होता है, अगर दोनों में दो ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है। तो नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि 3 इज एडिड टू बोथ, अगर हम दोनों में न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में दोनों में अगर 3 ऐड करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है 5.6 बन जाता है। तो इसने बोला फ्रैक्शन बताओ, हमें क्या एक्चुअली हमें फाइंड करना है न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर फाइंड करना है, ठीक है। तो वही फाइंड करना है, तो हम उसी को हम लेड कर लेते हैं, ठीक है, उसी को हम लेड कर लेते हैं, क्योंकि जो पूछता है हमें उसी को लेड कर लेना चाहिए, आसानी हो जाती है। तो यहाँ हम लेड कर लेते हैं, लेड कर लेते हैं न्यूमिनेटर को, लेट न्यूमिनेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, इसको x और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे
फ्रैक्शन, हमारा जो यहाँ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11 बन जाता है, पहले केस में था। कब बनेगा, जब हम दोनों में दो दो ऐड कर देंगे, यही तो ऐसा हमारा है कि नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में इसने बोला था दो, अगर दोनों में ऐड कर देंगे तो इतना बन जाता है, तो हमने इसमें इतना ऐड कर दिया दोनों में। तो यहाँ से हम यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11x + 22 एंड इज इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करते हैं अब 9y + 18। ठीक है, यहाँ से हम वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ ले लेते हैं। तो ये 11x - 9y हो गया, और ये 18 - 22, तो ये 11x - 9y हो गया इज इक्वल टू -4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, हमारा जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई है, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाता था, 5.6 हो रहा था। अगर हम दोनों में कितना ऐड करते थे, 3 ऐड करते थे। अगर हम दोनों में 3 ऐड करेंगे, इसने बोला था इफ़ वी एडेड बोथ, अगर हम दोनों में 3 ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है। तो यहाँ भी हम यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6x + 18 हो गया, इस तरीके से 5y हो गया + 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये अब ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 6x - 5y हो गया इज इक्वल टू -3। लेट्स कॉल दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी हैव टू गिवन बोथ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज हियर एंड सेकेंड इक्वेशन इज हियर। अब हमें मेथड से करना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है हमें, है कि नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज वही चल रही है तो हम इससे करेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है पहले बताया है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं इसे। तो यहाँ से पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, हमारे पास है 11x - 9y इक्वल टू -4। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो -4 + 9y अपॉन 11 आ जाएगा। ये इधर आके प्लस में हो गया और ये मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड में हो गया। लेट्स से दैट इट इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब हमने फर्स्ट से निकाला तो सेकंड पुट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, तो सेकंड पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या ये है, 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, -4 + 9y अपॉन 11, और हमारे पास -5y पहले से ही है और ये -3 है। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कर लेते हैं। 6 - 4 = -24 + 6 - 9 = 54 y, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, -55y, इसको इससे करना है -33। ठीक है, अब यहाँ से हम कांस्टेंट एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे। तो कांस्टेंट तो उस तरफ ले जाना पड़ेगा, हमें वेरिएबल यहाँ है, तो इन दोनों में पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से ये y बचेगा, लेकिन माइनस का होगा, ये -33 24 हो गया। तो -y इज इक्वल टू, इसमें से ये करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, हमारे पास ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में पुट कर देते हैं, हमें कम कर थर्ड में पुट कर लेते हैं, आसानी रहेगी। तो x इज इक्वल टू -4 + 9y अपॉन 11 है, तो -4 + 9, और y की वैल्यू हमने क्या निकाला, 9 निकाल रखा है, 9 से मल्टीप्लाई करके अपॉन कर देंगे। तो -4 + 81 अपॉन 11, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 77 आएगा हमारे पास, है कि नहीं।
तो 77 आएगा हमारे पास, देख लेते हैं आगे। ये 77 आ गया, अपॉन 11 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गया। यहाँ से एक्स और ये हो गया 100 आवर, सो द फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन है क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में था, तो एक्स हमारे पास कितना है 7 है, और वाई कितना है 9 है, और ठीक है इस तरीके से ये हमारा फ्रैक्शन बन गया था यार। अगर हम दोनों में 2 ऐड करेंगे तभी तो हमारा 9/11 बनेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 5 ईयर हैंस बोल रहा है कि 5 साल अब से जो 5 साल आने वाला है वो, द एज ऑफ जेकोब, जो एज है जेकोब की, विल बी 3 टाइम्स द दैट ऑफ हिज सन, उसका जो बेटा है उसके बेटे से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आज से 5 साल अब जो आने वाला है उससे, उसके बेटे से उम्र से उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 ईयर है वो, अब बोल रहा, अब देखो अभी तो इसने बात किया था 5 साल अब से, अब ये बात कर रहा है 5 साल अब से पीछे की। ठीक है, पीछे की बात कर रहा है। जेकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जो जेकोब का एज था वो था 7 गुना बड़ा, ठीक है, उसके बेटे से। तो हमें बताना है प्रेजेंट एज क्या होगी इन दोनों की, तो उन दोनों की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो उन्हीं को हम एक्स मान और वाई मान लेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हम कर लेंगे लेट एज जेकोब एज, जेकोब पहले तो उसको क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जेकोब एज को एक्स मान लेते हैं, जेकोब एज को हम एक्स मान लेते हैं, और लेट हिज सन एज, उसके सन को एज को क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, उसके सन को एज को वाई मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं। वो जो बात कर रहा था 5 साल अब से, तो लिख लेते हैं 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस ये, तो यहाँ से 5 ईयर हैंस मतलब अब से 5 साल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो एक जेकोब एज है, इसे एक तरफ ले लेंगे, और सन की जो एज है एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब 5 साल अब से पीछे की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है ना, आगे की। जब आज से 5 साल आगे की बात हो रही है तो हम दोनों में ऐड कर देंगे 5, है कि नहीं। दोनों में हमने 5 ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो उसने बोला था, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो जेकोब एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा है, जो जेकोब है ना, ये 3 गुना क्या है, बड़ा है अपने बेटे से। तो उस दोनों को इक्वेशन को हमें बराबर रखने के लिए हम उसके बेटे में कर देंगे 3 गुना ज़्यादा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है हमेशा बराबर रहना चाहिए, है कि नहीं है। नहीं तो अगर इसमें कर देंगे तो उसका बेटा छोटा ही रह जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसके बेटे में करना है, ठीक है, उसमें नहीं करना है 3 से। तो ये x+5 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3y+15, यहाँ से कांस्टेंट एक तरफ हो गया और वेरिएबल एक तरफ हो गया, तो 5 इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो 15 - 5 हो जाएगा 10। ठीक है, लेट्स से दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, अब से 5 साल पीछे की बात कर रहा है, तो x = y कर लेंगे। यहाँ भी 5 साल पीछे की बात कर रहा है, तो दोनों में हम 5 साल घटा देंगे, क्या कर देंगे, 5 साल माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा था, जेकोब है वो 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाता, तो यहाँ भी हम उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन को बराबर रखना है, तो हम उसके बेटे में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। तो ये x - 7y वेरिएबल एक तरफ ले आया, मैं इसको इस तरफ ले गया, ये -5 इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा, तो -30 हो गया। लेट्स से दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें करना है सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम एक काम करते हैं, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो x - 3y = 10 है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 3y। ठीक है, लेट्स से दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट से निकालो, सेकंड पुट करना है, फर्स्ट में नहीं पुट करना है। ठीक है, तो सेकंड पुट करेंगे, तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकंड पुट करना है, ठीक है। अब इक्वेशन में सेकंड पुट करना है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो x की वैल्यू हमारे पास पहले से ही हमने निकाल रखा 10 -3y, और ये -7y पहले से ही है, और ये -30 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये कांस्टेंट की तरफ 7 और 3 10 हो गया, माइनस का 10y, और इधर आके कितना हो गया -30 पहले से ही, और ये माइनस का यहाँ पे 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 40, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y हमने क्या माना था, उसके सन का एज माना था ना, उसके सन को एज हमने y माना था, तो उसका बेटा कितने साल का है, 4 साल का है। अब x वैल्यू निकालनी है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी पुट कर दो, ठीक है। एक काम मैं करता हूँ, थर्ड में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप किसी में पुट कर सकते हो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन अगर पहले केस में फर्स्ट का सेकंड पुट करना है, सेकंड से निकाल फर्स्ट में पुट करना है, लेकिन अब आपने एक की वैल्यू निकाल ली है तो किसी में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 - 3y, हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, 10 - 3y की वैल्यू हमने 4 निकाला है, तो x इज इक्वल टू 10 - 12, तो ये जगह x इज इक्वल टू 10 - 12 2, एक मिनट, थर्ड इक्वेशन ये मतलब y की वैल्यू 4 ही आ रही है, 4 ही तो आना चाहिए, लेकिन भी देखते हैं, एक मिनट, 40 है, y इक्वल टू 10 है, एक मिनट, 10 4 जा 40, 7 3 10, 10 - 3y है ना ये पहले से ही, अगर हम यहाँ से 10 - 3y है तो इधर आके प्लस में 3y हो जाएगा ना, इतनी भी गलती हो यहाँ पे, ये माइनस का 4y हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 साल का है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती हो गई हमसे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे प्लस में ही है, ठीक है, किसमें प्लस में, ये 10 है, 10 से ये 30 है, और ये प्लस में, तो ये 40 आ गया, क्या आ गया 40, और 10 साल का है, ठीक है, तो इतने साल का है। तो यहाँ से हमारे पास जो जैकोब की प्रेजेंट एज है ना, जैकोब प्रेजेंट एज जो है उसकी वो कितनी आई है, जैकोब की प्रेजेंट एज हमने x माना था, वो हमारे पास 40 आई है, 40 ईयर, एंड हिज सन एज, उसके सन एज को हमने क्या माना था, y माना था, वो हमारे पास 10 ईयर है, ठीक है। ये सोल्यूशन है। आई होप आपको वीडियो पसंद में आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।